ठहरो, कहाँ जा रही हो? महाराज का आदेश है, बलि की पूजा करनी है। लो, तुम भी आरती ले लो, शुभ होगा। राक्षस देवता तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, कोई अंदर ना आने पाए, मुझे समय लगेगा। क्षमा कीजिए राम जी, लक्ष्मण जी। महारानी की आज्ञा है मुझे कि आपकी बलि ना दी जा सके, इसीलिए मुझे आपको दूषित करना है। रुको। खड़ी रहो, नहीं तो जान से जाओगी। तुम बलि को अपवित्र करना चाहती थी। उत्तर दो दासी। क्यों क्यों नहीं चाहती थी तुम? सैनिकों, इसे ले जाओ और इसी क्षण इसे मृत्यु दंड दो। ले जाओ इसे। सीता, तुमने मुझे बुलाया पुत्री? मुझे शंख चाहिए माता त्रिजटा। शंखनाद करने के लिए। शंख मंगाया है सीता ने? शंख किस लिए भला? मैं तो सच कह रही हूँ, ये पागल हो गई है। सीता, शंख। माता त्रिजटा, शंखनाद करने के लिए मुझे ये शंख चाहिए था। ये उत्तम कोटि का शंख है। युद्ध भूमि में ऐसे ही शंख को बजाया जाता है। ये शंख ध्वनि ये सीता कर रही है। सीता कर रही है? क्या वो भ्राताश्री को युद्ध के लिए ललकार रही है? हाँ, मैंने दुष्ट रावण को सतर्क करने के लिए शंखनाद किया है। यदि वो दुष्ट रावण इस भ्रम में होगा कि अब युद्ध नहीं होगा, तो उसका ये भ्रम तोड़ने के लिए मुझे ये शंखनाद करना पड़ा। इस शंखनाद द्वारा मैंने उस दुष्ट रावण को ललकार कर ये बता दिया है कि अब युद्ध अवश्य होगा। अब उसके 10 के 10 से धड़ से अलग होकर रणभूमि में गिर पड़ेंगे।
हे पाताल देवता, हे पाताल देवता, हम पर प्रसन्नता बनाए रखें। हम पर प्रसन्नता बनाए रखें। सदा कृपा बनाए रखें। सदा कृपा बनाए रखें। आपकी कृपा हुई, आपकी कृपा हुई तो हम असंभव को भी असंभव को भी संभव बना देंगे। संभव बना लेंगे। हे प्रभु, आपको ये क्या हो गया है? मुझे क्या करना चाहिए? अब मेरे ध्यान में आ गया है। इन दुष्टों को इनकी उद्दंडता का दंड अवश्य दूंगा। कौन हो तुम? तुम कौन हो? मैं पाताल लोक का द्वार रक्षक हूँ। लगते तो वानर हो। वानर ही हूँ। आप कौन हैं? और यहाँ किस लिए आए हैं? हम हनुमान जी को ढूंढ रहे हैं। आप सबका परिचय? हम महाराज सुग्रीव की सेना से हैं। प्रभु श्री राम को ढूंढ रहे हैं हम। आप सबको मेरा प्रणाम। सूर्यास्त के बाद राम और लक्ष्मण जी की बलि दी जाएगी। उन्हीं की सुरक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान जी इसी द्वार से पाताल नगरी गए हैं। आप सब भी इसी द्वार से चले जाइए। ये शोर कैसा है? क्या कोई उत्सव मनाया जा रहा है? सूर्यास्त की प्रतीक्षा हो रही है। नर मांस का प्रसाद मिलने वाला है, इसीलिए खुशियां मनाई जा रही है। आप सीधा देवालय की ओर जाइए और सावधानी से जाइएगा ताकि कोई आपको पहचान न सके, और हनुमान जी की सहायता कीजिए। प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। बस करो। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं। लेकिन देवता कैसे बोल सकते हैं? कौन है जो मुझ पर संदेह कर रहा है? अही और मही, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं। पाताल देवता, तुमने जो मेरी पूजा अर्चना की है उससे मैं संतुष्ट हूं। तुम्हारा मुझे नर बलि अर्पण करने का विचार ही आनंददायी है। मैं प्रसन्न हूं। पाताल देवता, सत्य में आप प्रसन्न हैं? मैं कभी भी अपने भक्तों से असत्य नहीं बोलता वत्स मही। तुम्हारे द्वारा अर्पण की हुई राम लक्ष्मण की बलि मुझे स्वीकार है, परंतु क्या पाताल देवता? यज्ञ के आरंभ से ही मुझे क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिला है। इसीलिए तुम लोग
बलि को मेरे पास छोड़कर देवालय से बाहर चले जाओ। और यदि किसी ने मुझे विश्राम करते हुए देखा तो मैं उसकी आंख फोड़ दूंगा, अंधा बना दूंगा उसे। जो आज्ञा पाताल देवता। चलो, यह स्थान खाली करो, चलो। जामुन जी, ये उत्सव क्यों मना रहे हैं? मुझे भी आश्चर्य हो रहा है युवराज अंगद। तुम्हें नहीं लगता आज सूर्यास्त हो ही नहीं रहा? हाँ, जब तक सूर्यास्त नहीं होगा राम लक्ष्मण की बलि नहीं होगी, नर मांस का प्रसाद नहीं मिलेगा। युवराज अंगद, सुना आपने? इसका अर्थ है अभी तक प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया सुरक्षित हैं। परंतु हनुमान जी कहाँ हैं? प्रभु 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 जागिए, जागिए प्रभु। लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण भैया, जागिए ना। मैं आपकी रक्षा नहीं कर सका प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। परंतु अब मैं महाकाल को भी आपके पास नहीं आने दूंगा। जागिए प्रभु, जागिए, जागिए लक्ष्मण भैया, अपने भक्त की पुकार सुन लीजिए। जागिए। प्रभु, जागिए प्रभु। प्रभु, लक्ष्मण भैया, कुछ तो बोलिए। पाताल देवता, ये क्या है? मुझे मृत्यु बलि चढ़ाओगे? आई मही, तुमने मेरा अपमान किया है। क्षमा पाताल देवता, क्षमा। पाताल देवता, वो मृत नहीं है। मृत नहीं है तो इसे क्या कहोगे? उन्हें केवल मूर्छित किया गया है। तो बलि चेतना में कब आएगी? क्योंकि मूर्छित बलि मृत समान होती है। पाताल देवता, हमारे पास जड़ी बूटी है बलि को चेतना में लाने के लिए। बस सूर्यास्त होने दीजिए। तो क्या मैं सूर्यास्त तक भूखा रहूंगा? मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो। जो आज्ञा पाताल देवता। और सुनो, भोजन भेजते ही ध्यान रहे कि अंदर आकर कोई भी बलि को नहीं देखेगा। अपनी आंखें बंद करके भोजन लेकर आएगा और वैसे ही चला जाएगा। यदि किसी ने आंखें खोलकर देखने का प्रयास किया तो मैं उसे सदा के लिए अंधा कर दूंगा। कोई नहीं देखेगा पाताल देवता, कोई नहीं देखेगा। शीघ्रता से भोजन भेजने की व्यवस्था करो। और हाँ, भोजन के साथ साथ मूर्छित अवस्था दूर करने वाली
जड़ी बूटियों को भेजना मत भूलना, क्योंकि मैं मूर्छित बलि को स्वीकार नहीं करता। जो आज्ञा पताल देवता।